नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्लास नंबर 13 हो गई है। क्लास नंबर 14 में चल रहे हैं हम लोग। केंद्र राज्य से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वह देख लेते हैं। फार्मासिस्ट पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दोस्तों, यह क्लास नंबर 14 है। सीरियल वाइज जो है आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। केंद्र राज्य से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध का संविधान केंद्र राज्य संबंध को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया, यह पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची का। 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ये विषय है शिक्षा, वन्य जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन। इस प्रकार वर्तमान में गणना की दृष्टि से संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय, जबकि क्रमांक की दृष्टि से क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय हैं। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, परंतु संघ व राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। राज्य सरकारों को कृषि, आयकर, भारत का संविधान समुद्देशित करता है। दोस्तों, आपात उपबंध से क्वेश्चन कौन कौन बनते हैं वह देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल में संसद द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वह देख लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार इससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्य के बीच वितरण करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह जी हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर हुई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था था। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान जो है अब नीति आयोग कर दिया गया। पहले यह योजना आयोग था, अब दोस्तों यह 2015 से नीति आयोग कर लिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं वह देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम लोक सेवाओं का जन्म हुआ। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। वर्ष 1926 में भारत में सर्वप्रथम
गठित लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सर रॉस बाकर। लोक सेवा का जन्म सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इस समय भारत में 3 भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय सिविल सेवा का उद्भव वर्ष 1854 में मैकाले रिपोर्ट में माना जाता है। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन वर्ष 1966 में किया गया। संघ के अधीन लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में दिए गए हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315(2) में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है और 65 वर्ष की आयु जो भी इससे पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग का दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा कोई सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को केवल साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वर्तमान में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इस समय संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज मिलियन बैथ्यू थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। राज्य लोक सेवा आयोग पूछ रहा है दोस्तों, 6 वर्ष की होती है और 62 वर्ष जो पहले आए तक होता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीति आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति जो आयोग है उसका फुल फॉर्म है दोस्तों, अक्सर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना। ठीक है दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया पूछा जाता है दोस्तों। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी जी खुद हैं और राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। CEO जिसको कहते हैं अमिताभ कांत जी। नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह भी एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन में, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, वीडियो भी तैयार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसदों की
अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया। 1990 में यह पुनः एक सदस्यीय हो गया था। 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग बहुउद्देशीय बना हुआ है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है। एस धनोआ बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं पदच्युत की शक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति में निहित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुशील चंद्रा एवं राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, किंतु वह इसके पूर्व भी पदमुक्त हो सकता है यदि वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पद्धति से होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग करता है। चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए तथा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीट पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता चुनाव आयोग तैयार करता है। संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यह। प्रमुख क्षेत्रीय दल और उसका चुनाव चिन्ह भी देख लेते हैं दोस्तों। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है। तेलुगु देशम का जो है तेलुगु देशम पार्टी का साइकिल है आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल है उत्तर प्रदेश में है। असम गण परिषद जो है हाथी है असम में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड में है। जन लोक शक्ति पार्टी बंगला बिहार में है। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल है जम्मू कश्मीर में है। तीर कमान शिवसेना महाराष्ट्र में है दोस्तों। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2 पत्ती है तमिलनाडु में है। आम आदमी पार्टी जो है झाड़ू है दिल्ली में है दोस्तों। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु और पौंडीचेरी में है। जनता दल यूनाइटेड तीर है दोस्तों बिहार और झारखंड में। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो 6% मत वाली बात होती है जो राष्ट्रीय हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा है। भारतीय साम्यवादी दल हंसिया और बाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी हाथी है असम को छोड़कर दोस्तों। अब तो बहुजन समाज पार्टी का जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टी से जो हट गया है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं क्योंकि इनका मत जो है बहुत ही कम रहा दोस्तों। यूपी में 1 सीट पाई थी। मार्क्सवादी साम्यवादी दल जो है हंसिया हथौड़ा एवं तारा है। तृणमूल कांग्रेस जो है दोस्तों जोहरा घास फूल है। दोस्तों नए राज्यों का गठन जो हुआ है उसका भी पूछा जाता है कब कब जो है गठन हुआ है किस वर्ष में। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में हुआ है। महाराष्ट्र 1960 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही दोस्तों अलग हुआ है मतलब उसका गठन हुआ है सबसे पहले ही। महाराष्ट्र 1960 में। गुजरात 1960 में। नागालैंड
1963 में हरियाणा, 1966 में हिमाचल प्रदेश, 1971 में मेघालय, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा जो है 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। दोस्तों अभी ये देखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड यह सन 2000 में हुआ था और तेलंगाना 2014 में दोस्तों अलग से यह बना है। बहुत दिनों तक तेलंगाना लड़ा था दोस्तों, 2014 में सफलता मिली। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी दोस्तों याद रख लीजिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है। संसद नए राज्य बनाने, क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको फिर से देख लिए। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में संसद नए राज्य बनाने, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 में चलते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 74 में देखते हैं, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 संसद के सत्र नहीं चलने के स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति संभव है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में देखते हैं दोस्तों, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख रिट जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय की नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगी। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रहित में कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या घाटियों के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिससे विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष वित्त आयोग की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण
निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना होगी। अनुच्छेद 326 पर चलते हैं दोस्तों। लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है अनुच्छेद 330, अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 332, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा मनोनयन। अनुच्छेद 343, संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यह भी पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार है दोस्तों। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा भारत या किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 356, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश अनुच्छेद 356 से की जा सकती है। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात का प्रावधान। अनुच्छेद 368, संसद को विधानसभा का संशोधन करने का अधिकार। अक्सर यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि संसद को विधानसभा का संशोधन जो होता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 368 में। अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास नंबर 14 में जो है अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न कराए हैं। क्लास नंबर 15 में हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं वह बताएंगे। यहाँ से लेक्चर क्लास 15 में चलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।